हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। आज है बहुत पावन दिन, तो सावन प्रारंभ हो गया है। तो सबसे पहले आप सबको दिल से सावन के पहले सोमवार की दिल से शुभकामना। आज मैं आपसे बात करूंगी लॉर्ड शिवा के बारे में। तो सावन आए और मैं उनकी बात ना करूं, ऐसा कहाँ हो सकता है। विदाउट मच फर्दर डिलेस, लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, शुरू करती हूँ। तो इस बार सावन के जो सोमवार हैं वो 5 पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला आपका पड़ेगा 22 जुलाई 2024, मतलब आज। फिर आपका एक 29 जुलाई को पड़ेगा, फिर 5 अगस्त को, 12 अगस्त को एंड द लास्ट 19 अगस्त को, ठीक है। मैंने स्क्रीन पर लगाया है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो सावन के बारे में डिस्क्राइब करती हूँ, अब बताती हूँ क्या है। तो सबसे पहले हम सावन का मतलब जानेंगे कि सावन का क्या मतलब है। तो सावन का मतलब है द आर्ट ऑफ लिसन डिवाइन प्रेजेस, है ना। मतलब कि डिवाइन के बारे में सुनना, है ना। तो हम यही तो करने वाले हैं। हम पूरा मंथ डिवाइन के बारे में सुनेंगे, उनके नामों का हम हर कहीं सुनेंगे। हमको पता है कि सावन का अगर नाम लिया जाता है तो किस डिवाइन को जोड़ा जाता है ना। तो हम उनके फेजेस को सुनेंगे, उनकी चीज़ों को सुनेंगे, बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे, पूजा पाठ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सावन में करेंगे, जो कि यूजुअली, ठीक है। तो मेरा वीडियो इसलिए बनाने का मतलब मकसद है कि आप इस सावन के पर्व में कुछ ऐसी चीज़ें हैं डियर जो कर सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत स्पीड में फ़र्क दिखेगा, ठीक है। तो जो हम बेसिकली हमको 1-1.5 महीना मिला है, जिसमें हम सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होकर, अच्छे से कनेक्ट होकर हम चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि जैसे मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ कि इस मुहूर्त में करो तो ये होगा, है ना, ये मुहूर्त करो तो ये होगा। तो जैसे मुहूर्त का कितना ख्याल रखते हैं, तो वैसे ही जब किसी पर्टिकुलर डिवाइन का उस दिन होता है या फिर उनका महीना चल रहा होता है, तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती हैं, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि उस फेज़ में हमको करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको 1-1.5 महीना जो आपको मिला है, उसमें आप सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लॉर्ड शिवा है, ही इज़ द यूनिवर्सल फादर, है ना। ये यूनिवर्स ब्रह्मांड के फादर हैं, है ना। तो जो लॉर्ड शिवा है, तो अगर आप फादर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं तो लॉर्ड शिवा इज़ बेस्ट, है ना। अगर आप अपनी हीलिंग करना चाहते हैं फादर वुंड ऐसा कुछ करके, तो भी आप लॉर्ड शिवा से कनेक्ट हो सकते हैं। अभी आगे थोड़ा सा बताऊंगी, रिलैक्स। नाउ पॉइंट नंबर 3 डियर, आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लड़की हो जाए लड़का, हर एक पर्टिकुलर के अंदर हमारी 2 एनर्जीज होती हैं, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, ठीक है। तो अगर आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत वुंडेड है, मतलब कि आप बड़ा चेजिंग एनर्जी में रहते हैं, सारा दिन परेशान रहते हैं, हर चीज़ को चेस किया करते हैं, भागते रहते हैं किसी के पीछे, इनसिक्योर रहते हैं, है ना, तो भी आप लॉर्ड शिवा से कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल मैं फुल वीडियो अभी मैस्कुलाइन एनर्जी पर और लाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपनी हीलिंग जर्नी में चल रहे हैं और जो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, यिंग और यांग को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये बेस्ट समय है कि आप बैलेंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या होता है डियर कि जो हर एक जो पावर है हमारी डिवाइन पावर, वो हर एक पर्सनालिटी को कैरी करके चलती है। एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी सबकी होती हैं, है ना। जैसे कि हमारा लॉर्ड कृष्णा है तो वो डिवोट होते हैं लव से, है ना। हनुमान बाबा हैं तो वो काहे से होते हैं, हम्बलनेस से होते हैं। वैसे ही लॉर्ड शिवा जो हैं, इनकी पर्सनालिटी है क्लैरिटी, मतलब कि इल्यूज़न को, मिथ को, इन सारी चीज़ों को जो आपके ऊपर सोसाइटी बिलीव थोपा जाता है ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। तो और कोई इसका लॉजिक नहीं है, कोई इसका सेंस नहीं है, तो उन सब चीज़ों को लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मिथ है किसी चीज़ का, या फिर आप डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, बाहर एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता पता नहीं कौन कौन से बिलीव मान के रखे हुए हैं, तो इस पर भी काम जो है आपके लॉर्ड शिवा ही कराते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट पॉइंट है कि सोचा इसको भी बता दूं, अगर आप बार बार टॉक्सिक मैन की मैं बात कर रही हूँ, उनको आकर्षित करते हैं, कोई लफड़े में फंस जाते हैं इस टाइप के, तो भी आप लॉर्ड शिवा के एनर्जी के साथ कनेक्ट अच्छे से हो सकते हैं और अपने ऊपर बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, ताकि आप ऐसे थर्ड क्वालिटी लोगों को एंटरटेन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और वो कैसे होगा, ऑफ कोर्स अपनी ही मैस्कुलिन एनर्जी पर काम कर कर, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है फॉरगिवनेस की। अगर कोई एंसेस्टर कर्ज है आपके ऊपर, या फिर पास्ट लाइफ का कोई आपको पता है ये कर्मा मुझे हॉन्ट कर रहा है, किसी के साथ आपने बुरा किया है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो बहुत अच्छा अवसर है कि आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें, उस व्यक्ति को आज़ाद कर दीजिए माफ़ कर कर। और ऐसा नहीं है कि माफ़ करके उनको दोबारा बुला लेना है, नहीं, इसका मतलब फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। फॉरगिवनेस का मतलब माफ़ी देकर उनके प्रति कुछ भी आपके दिल में ना रहे और उनको टाटा बाय बाय बोल देना, ठीक है। सो ये होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको तो भूल ही नहीं सकती हूँ। अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट वे है कि आप सावन से शुरू कर दीजिए। भाई कुछ लोग तरासते हैं ना कि कोई अच्छा दिन उन मिल जाए तो मैं शुरू करूँ, आज नहीं कल कर लूँगा, तो मैं अब आपको बोल रही हूँ कि आप सावन से शुरू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है, आप थॉट में बिल्कुल फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रात रात आप सोते नहीं हैं, ठीक है, तो उसका भी रूट कॉज कुछ भी हो, अभी वो नहीं जानना है, हम सोल्यूशन पे जानेंगे। तो बेस्ट वे है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन और ये डीप ब्रीथ गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी चीज़ें, आप जाइए वो करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज जब अंदर शांति होगी ना, तब आपके अकॉर्डिंग सब चीज़ें चलेंगी और आप फिर सबको गाइड कर पाएंगे, है ना। जब हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात ही कर रहे हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी का शांत होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम एक्शन लेते हैं ना। जब डिस्टॉर्टेड होगी तो एंगर होगा, एंगर होगा तो क्या होगा, आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से बंद, सोच समझने की बुद्धि थोड़ी देर के लिए बंद, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप मेडिटेशन करके थोड़ा पहले अपना माइंड शांत करें, उसके बाद ही तो आप काम करेंगे ना। इवन पूजा पाठ भी करना होगा तो हम माइंड शांत कर कर करेंगे ना, पहली। और दूसरी चीज़ कि एंगर कोई बुरा इमोशन नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट एन इमोशन, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इतनी सारी बात कर लिया, अभी हार्ट चक्र को कैसे एक्साइट कर सकते हैं। ग्रीन कलर पहनिए, आपको पता है जब सावन की बात होती है तो ग्रीन कलर प्रोमिनेंट नेम आता है, और ग्रीन कलर आपके हीलिंग का कलर होता है ना। नेचर का कलर आपका ग्रीन ज़्यादा से निकल कर आता है ना, पेड़ पौधों की जब हम बात करते हैं। और आपने देखा है, जैसे भगवान न करे बट अगर आप अस्पताल जाइए वहाँ पर भी देखिए, ग्रीन कलर के पर्दे लगे होते हैं, है ना। सो ग्रीन कलर क्या है, हीलिंग का कलर है। तो हीलिंग का समय भी चल रहा है, तो बेस्ट वे है आप अपने हार्ट चक्र पर भी काम कर सकते हैं और अपने हीलिंग पर भी काम कर सकते हैं। तो कोशिश करें ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा देखें आंखों से, और पहन सकते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पहन लीजिए। ओके गाइज, दैट्स ऑल। सो मैंने थोड़ा सा वीडियो हट कर बनाया है, थोड़ा सा अलग बनाया है, बिकॉज मेरा मोटिव है कि सावन बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आप सेलिब्रेट करें, बिल्कुल इसका पूरा यूज़ करें, पूरा जैसे भगवान भोले बाबा दिए हैं हमको इतनी चीज़ों को, तो क्यों ना हम उन सब चीज़ों को अच्छे से यूज़ करें, है ना। डिवाइनी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है ना, तो अच्छे से यूज़ करें अपने ऊपर काम कर कर। बिकॉज आप सबको पता है हमारे ही अंदर हमारे डिवाइन है ना, द डिवाइन विद इन मी, है ना, विद इन अस, तो सबको पता है। एंड हम अपनी ही रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं, इतना भी आपको पता है ना। तो अपने ऊपर काम कर कर हम अपने डिवाइन के साथ समझ लो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, बिकॉज हमारे अंदर भी हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। पॉइंट अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कुछ पॉइंट इधर से उधर हुए हैं तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा।